तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखो भाई कितना जबरदस्त प्रोग्राम है। लगभग 10-15 लोग यहाँ पे होंगे और 6500 बच्चों को सम्मानित करा गया है। जो है एसएसपी का परिवार। मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो सामाजिक सरोकार परिवार हरियाणा। और इस प्रोग्राम को करने वाले कौन हैं? इनका टारगेट एक ही है। देखो ये लिख रखा, मुझे चाहिए पढ़ाई, दवाई और कमाई। टारगेट सिंपल हो, कोई इलेक्शन, कोई राजनीति, कोई टारगेट नहीं है। हमारे साथ है सुरेंद्र लाठर जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आप सर कैसे हैं? का प्रणाम। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा की तरफ से, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की तरफ से। मैं बूढ़ा खेड़ा लाठर का रहने वाला और इस संस्था का जनसेवक। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है। जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, रोजगार को लेकर आप बात करें, कमाई, दवाई और पढ़ाई, ये दिमाग में टारगेट कैसे आया? ग्रामीण क्षेत्र में आप जब रुकोगे, लोगों के बीच में रुकोगे, तो हमारे वॉलंटियर पूरा हरियाणा में गए। हर जिले का एक बड़ा गांव चुना और उन गांव में दो एक रात बिताई। तो लोगों से चर्चा करके आए कि पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, नशाखोरी और कर्जदारी है। इनका समाधान के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी टेक्निकल वॉलंटियर द्वारा। तो उसका ये पढ़ाई, दवाई, कमाई और सद्भावना से ही इन हरियाणा की समस्याओं का सुधार हो सकता है। उसके अलावा सामाजिक सरोकार परिवार एसएसपी हरियाणा एक संस्था के साथ साथ विचारधारा है। ऐसी विचारधारा जो समाज को जोड़ती है, सद्भावना जिसका मूल मंत्र है। ऐसी विचारधारा जिसकी कथनी और करनी एक है। ऐसी विचारधारा जो ग्राम सभा को आदर्श मानती है। और ग्राम सभा ने आदेश दिया, 50 ग्राम सभाओं ने रिजोल्यूशन पास करके दिया कि आप हमारे 50 गाँव में पुस्तकालय खोल दो। 50 पुस्तकालय खोल दिए। 3 ग्राम सभाओं ने रिजोल्यूशन पास करके सामाजिक सरोकार परिवार को आदेश दिया, 3 आरओ प्लांट लगा दिए। कोविड के टाइम में ग्राम सभाओं ने रिजोल्यूशन पास करा, पक्ष पार्टी वाला कोई संभालने नहीं आया, तो सामाजिक सरोकार परिवार ने पूरे जिले में 1.5 लाख मास्क वितरण करे, N95। जुलाना डिस्पेंसरी में वेंटिलेटर दिया। फिर ग्राम सभा वाले ग्रामीण आते हैं मंदिर में, योगी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास कि जी ग्रामीण बच्चे बेरोजगार ज़्यादा, उनकी कुछ व्यवस्था करो। तो उनका रिजोल्यूशन अलग अलग ग्राम सभाओं का बहुतों का आगा मेल पे पर्सनली आके देके गए। तो हमने एक व्यवस्था बनाई जो 50 पुस्तकालय, इनसे 103 बच्चे तो सरकारी नौकरी लग चुके पढ़ के। 243 बच्चे हमारी परामर्श और कोशिश से एनसीआर में प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्र के। और जो युवा 10वीं 12वीं के जो कहीं भी नहीं जॉब कर पाते, उनको स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर परिवार, आत्मनिर्भर रोजगार के लिए ऑटो ई रिक्शा दी है उनको। अभी मॉडल पेश करा कि 3 को ही दिया। उनका हर महीने 30,000 कमाते, 3 परिवारों को परमानेंट रोजगार मिल गया। ये जो हमारा शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सरोकार परिवार का संगठन जब पूरा हरियाणा के हर गांव में, जैसे जुलाना क्षेत्र में, जींद में काफ़ी ग्राम सभा लेवल तक पहुंच गया, खड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसे स्कूल बनाएंगे। उन स्कूलों में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। पहले जो 10वीं 12वीं में फेल हो गए, जो जितनी बार फेल हो लिया है, जितने दिन पढ़ाई से दूर हो लिया, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उन बच्चों को फिर दोबारा मुख्य धारा में जोड़ेंगे शिक्षा में। और सरकारी स्कूल एक ऐसे बनाएंगे जिला, ब्लॉक और ग्राम सभा लेवल पे 20 गांव के क्लस्टर पर 10,000 कैपेसिटी का, वहाँ पढ़ाई, दवाई, उनका रहना खाना सब फ्री। जैसे वहाँ से जो पढ़ लिख के निकलेगा वो एक आत्मनिर्भर युवा निकलेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई। अच्छा, जो आपने प्रोग्राम तैयार करा, आपकी बहुत सारी चीजों ने सरकार भी फॉलो करने लगी। बिल्कुल करती है। 2019 में टैबलेट बनते, हम तो कह रहे कि सरकार इस प्रोग्राम की भी रीच करे। हरियाणा में चुनी हुई सरकार को पूरी ग्राम सभाओं ने 16 लाख करोड़ बजट की 10 साल में चाबी दी है खजाने की। अब वो ग्राम सभाओं ने आज आदेश दिया है, आप थे नहीं प्रोग्राम में, 101 ग्राम सभा के लोग थे और कुछ और भी गणमान्य व्यक्ति, सब ने पंत प्रधान, चुनी सरकार के पंत प्रधान को आदेश दिया कि हरियाणा के हर गांव में पुस्तकालय खोल ले। सिर्फ 16 करोड़ का बजट है। 16 करोड़ सरकार के लिए कुछ नहीं होते। 16 लाख करोड़ का खजाने की चाबी इसी जनता ने दी है। 16 करोड़ में जो हरियाणा में 6741 लगभग 7,000 गाँव मान ले वहाँ। जी जी। तो 16 करोड़ में क्या सब में ये प्रोजेक्ट? पूरे हर गाँव में पुस्तकालय खुल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल, ग्राम सचिवालय, ऐसी बहुत सी, हमें भी चौपालों में
ग्राम सभा वाले दे देते हैं जगह वेस्ट पड़ी है। स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में कमरे कई खाली ऐसे पड़े हैं। बिल्डिंग उनकी होगी, फर्नीचर, किताब, इन्वर्टर, बैटरी, वो सारी चीजें सरकार उपलब्ध करवा देगी। इसके माध्यम से 2-4 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा प्रति ग्राम। अगर सरकार चाहे तो एक लाइब्रेरियन अटेंडेंट लगा भी सकती है, लेकिन हमारी तो वॉलंटियर टीम है। हर ग्राम सभा में 50, पुस्तकालय में 50। ये संगठन जो है ना, एक कर्म प्रधान BC सेल जो धर्म जाति धर्म पे बनाता हो, कर्मचारी सेल, कामगार सेल, विद्यार्थी सेल, शिक्षक सेल, पुस्तकालय सेल, वो वॉलंटियर 18 हर पुस्तकालय के, जो उसकी किताबों की रिक्वायरमेंट देख रेख करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और किताबों की जरूरत हो तो पुस्तकालय सेल है इस संगठन में। एक स्पेशल सेल है, कहीं नहीं मिलेगी किसी संगठन में। अच्छा, मान लो सरकार आपसे नहीं कोलैप्स करती, आपकी बात नहीं, तो क्या आप अपने स्तर पे लगे रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिन जिले में तो हम खोल लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ो। 300 गाँव में तो हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, इतनी भीड़ कोई पार्टी भी नहीं छुड़ा पाती यूथ की, क्या राजनीति में एंट्री तो नहीं है आपकी? ये तो भविष्य का कौन बर्दाश्त है, परमपिता परमात्मा क्या चाह रहा है। लेकिन ये जो 2700 छात्र है ना, ये सारे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की तरह ग्रामीण क्षेत्र पढ़ के बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। हम जमा इतना कर सकते हैं, हमारी संस्था तो इतनी संस्था खोल लेंगे तो हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे ये बच्चे। ये इसलिए भीड़ जुटी है, उनका हौसला ये है। और इस संगठन का जो मैंने बताया ना विचारधारा, कथनी और करनी एक है। ये विश्वास करते हैं जो कह दिया वो करके दिखाएंगे जी, इसलिए ये भीड़ आई है। दोस्त देखो आप लोगों में कितना है बच्चों में। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो प्रोग्राम इतना बड़ा होगा, पढ़ाई, दवाई और कमाई टारगेट है, आपने क्या लगा कितना सक्सेस हो जाएगा? देखो जी, जितना सक्सेस होगा उस चीज़ को तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि इसको पब्लिक और ये आम जनता कितना पसंद कर रही है। जी जी। कई दूसरी बात, कमाई, ऐसा आप ये ना समझो कमाई, जो पुस्तकालय खुलेंगे उनमें बच्चे शिक्षित होंगे, वो सर्विस करेंगे तो एक परिवार को काम मिला। ऐसा ही दवाई की जो हमारी बातें हैं जी, हमने जो है बुढ़ा खेड़ाला ठर में, किला जफरगढ़ में, वहाँ बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाए, क्योंकि लोगों को पीने के पानी उपलब्ध नहीं था जी। गंदा पानी पीने से बीमारी होगी जी। तब हम जो है उनको अच्छा स्वच्छ जल पिलाएंगे तो बीमारी से खत्म होगी, बीमारी का मोह होया जी। तो इसी तरीके से जो है हमारे जो वॉलंटियर है गांव-गांव जाते हैं, जिस गांव में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो वहाँ की डिमांड होती है, तो हम अपने सभी वॉलंटियर और गांव वालों से डोनेशन इकट्ठा करके समस्या को दूर करने की कोशिश। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे ख्याल से 200, 400, 2019 में इतनी भीड़ होगी, अब ये 6400 की भीड़ है जो जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं। 2023, 24, 25 ये टारगेट बढ़ता ही। हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा कोई प्रोग्राम है पूरा हरियाणा प्रदेश के भारतवर्ष में जहाँ 6200 मुख्य अतिथि और आप सबको देख रहे हो, फूल मालाओं के साथ इनाम देके सबको मान सम्मान के साथ चतुर पारंपरिक तरीके से तरह सबका मान सम्मान किया जा रहा है। खाने की बढ़िया व्यवस्था है, ढोल नगाड़े के साथ उनको स्वागत से गेट से लेके आ रहे हैं वॉलंटियर जन से, कितना जोश है उनमें। और आप कह रहे हो कि पहले 2016-19 में किया जब 500 बच्चे थे, 500 बच्चे थे। अब दोबारा करा तो 1450 बच्चे थे 2020 में। 21 में कोविड की वजह से वो बच्चों का रिजल्ट ऐसे आया था, उसमें ये नहीं निकाल पाए, क्राइटेरिया नहीं बने। अब 2022 में 2700 बच्चे वो हैं करीब 3 बच्चों को जिनको साइकिल दी, उनके 99% 500 में से 495 गाँव की प्रतिभा। अब ये 2700 बच्चे क्या बनेंगे, पूरा हरियाणा प्रदेश को कैसे संभालेंगे या पूरा देश को संभालेंगे, आप देखना क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई ये देखने लग रहे हो आप, जो इतनी भीड़, ये सम्मानित होने लग रहे हैं। देखो लाइन में लगे खड़े हैं, लिस्ट इनके पास है और लिख रखा है यहाँ पे सिवाहा, सिंधवी खेड़ा, रिंडाणा, रामराय, शादीपुर, निडाणी, पोड़ी, रडाणा, पोखरी खेड़ी, निडाणा, नंदगढ़, पिंडारा, कितने गांव यहाँ पे हैं भाई। ये एक वो कार्यक्रम है जिसमें मजा आओ भाई। हाँ, यूथ मारा यड़े पढ़ने लग रहा है। और ये संस्थाएं एसएसपी परिवार जो लगातार 15 दिन से है, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो भी डालने लग रहा हूँ एसएसपी परिवार, तो एसएसपी परिवार है यो। अरे मैं पूछूं था भाई इतने लोगों को आप सम्मानित करने लग रहे हो, इन्होंने ये कहा कि ये मात्र परिवार नहीं, यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, इनको सम्मान मिलने लग रहा है। तो यहाँ पे और स्वामी बैठे हैं,
हमारे लुधियाना के सरपंच साहब भी बैठे हैं, स्वामी जी भी बैठे हैं। स्वामी जी से हम बात कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम को देख के अब वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी से दो बातें। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा, जो आपने कार्यक्रम देखने लग रहे हो, आपने कहीं यूँ लगा कि भाई कहीं राजनीतिकरण भी है ये? भाई ऐसा तो कोई नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा, प्योर समाज सेवा है। प्योर समाज सेवा। और आपने क्या लगा भाई, आप काफ़ी देर से बैठे हो, मैं अभी आया हूँ, निष्कर्ष क्या निकाला आपने यहाँ पर? निष्कर्ष ये निकाला कि समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे कोरोना काल में हो जी। इन सैनिटाइज मास्क चक्कर बांटे, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम लग रहा है, बहुत बढ़िया। जो बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो भाई देखो, काम बढ़िया है, ओबियसली इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सरपंच साहब भी बैठे हैं। सरपंच साहब एक बार आ जाओ यहाँ पे, बात कर ले वहाँ जी। ये हमारे लुधियाना के सरपंच हैं भाई, और आ जाओ बात कर लेते हैं सरपंच साहब। भाई ये आ जा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं इस बड़े जनसमूह को सबसे पहले तो राम राम करता हूँ जी, और आपका भी यहाँ पे पहुँचने पर स्वागत करते हैं हम जी। और जो सामाजिक सरोकार परिवार संस्था जो चलाई गई है अपने डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी ने और योगी संजीव नाथ जी, और इनकी बहुत ही अच्छी बड़ी पहल है। हमारी ग्रामीण अंचल में जो अनपढ़ता थी उसको ख़त्म करना, वे ग्रामीण कलम को मजबूत करना। हमारे युवा शिक्षित होंगे, हमारी बहनें शिक्षित होंगी। इन्होंने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है, वे पढ़ाई और दवाई और कमाई। इस मुहिम के तहत है ना, हमारे ग्रामीण अंचल को बड़ी मजबूती मिलेगी युवाओं को, और हमारी जो बहनें हैं उनको भी वे जो सम्मानित कर रहे हैं। इससे हमारे इलाके का पिछड़ापन दूर होगा और वो शिक्षा में अब ऊपर उठेंगे ना, बूस्टअप होंगे वो। हाँ, तो उनका हौसला बढ़ेगा और हमारा ग्रामीण अंचल शिक्षा में जब ऊपर उठेगा ना तो अपना आप ही डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा। तो भाई सरपंच साहब ने कह दिया भाई शिक्षा बढ़ेगी तो डेवलपमेंट अपने आप होगी। बाकी आप ये देखने लग रहे हो भाई यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ देखो भाई, वहाँ से मोमेंटो मिलने लग रहे हैं, और यहाँ पे यह भीड़, इस साइड की भीड़ भाई जा चुकी है, क्योंकि इतने गांव हटा रहे थे। और देखो तिरंगा झंडा लिए, कितना बढ़िया लगा भाई। तो भाई बड़ा मजा आया यार, कोई राजनीतिक रैली नहीं, एक सामाजिक कार्यक्रम, काफी अच्छा लगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें एसएसपी परिवार को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।